थैंक यू सर। बहुत सुंदर तरीके से मुझे आपने इनवाइट किया है। मेरी आवाज़ आ रही है सर प्रॉपर? यस, आपकी आवाज़ तो बहुत गुड अच्छी आ रही मॉर्निंग। है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। It's- और सबसे पहले तो मैं विनय कुमार मानिकपुरी सर जी के लिए बिग क्लैपिंग करना चाहता हूं कि उन्होंने आज के दिन की शुरुआत जबरदस्त एनर्जेटिक वर्कआउट करा करके हम सबको कराया है। और मैं देख पा रहा था और अभी भी देख पा रहा हूँ, बहुत लोगों का वीडियो ऑफ है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप क्लास में आ रहे हैं तो रेगुलर आइए और एक प्रॉपर तरीके से आइए, अपना वीडियो ऑन करके क्लास में ज्वाइन रहिए। आप वर्कआउट कीजिए शुरू से लेकर लास्ट तक, जितने भी सेशन होते हैं उसको ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि आपको अपना रिजल्ट लाना है। और हम या हमारे कोच यहाँ जितने भी आते हैं वो सभी जो है क्या है, आपको जानकारी दे सकते हैं, सिखा सकते हैं। उसको फॉलो करना, लागू करना आपके ऊपर निर्भर करता है। तो सभी से मैं यही बोलना चाहूंगा कि प्रॉपर तरीके से वीडियो ऑन करके रहिए, वर्कआउट कीजिए। और हमारे जो कोचेस आते हैं वो गाइडलाइंस या खान पान के बारे में जो भी जानकारी देते हैं उसको प्रॉपर तरीके से नोट कीजिए। तो आप सभी ने देखा ही होगा, सुना ही होगा अभी कि टेस्ट 3-4 टेस्टिमोनियल आए थे, उन्होंने अपना रिजल्ट शेयर किया और क्या कहा कि हम डेली क्लास ज्वाइन करते हैं, वीडियो ऑन करके एंडेस करके शुरू से लेकर लास्ट तक रहते हैं और कोचेस के गाइडलाइंस का पालन करते हैं। और पालन करते हुए अपने खान पान में सुधार करके हमने जो है अपना वजन कम किया है, या जो भी प्रॉब्लम थी उनकी वो सॉर्ट आउट हो गई है। तो जितने भी टेस्टिमोनियल्स आए थे उनको भी मैं उनके रिजल्ट के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। तो अब हमारा समय हो गया है 80% न्यूट्रिशन नॉलेज के लिए। तो आप जो है अपने साथ एनर्जी ड्रिंक का ब्रेस रख लीजिए बीच बीच में शरीर को हाइड्रेट करने के लिए। और 3 P, पेपर, पेन और प्रेजेंट ऑफ माइंड के साथ में आप जो है एक प्रॉपर किसी स्थान पे बैठ जाइए और चेक कर लीजिए कि आपका माइक जो है म्यूट है कि अनम्यूट है। अनम्यूट होगा तो म्यूट कर लीजिए। और मैं भी जो भी जानकारी दूंगा उसको प्रॉपर तरीके से सुनिएगा। सबसे पहले तो आप सभी का वेलकम है आज के मॉर्निंग हेल्थ सेशन में। और आज का मेरा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब होता है पाचन तंत्र। आपका पाचन तंत्र अंगों का ऐसा नेटवर्क है जो आपके भोजन को पचाने और उससे पोषक तत्व को अवशोषित अवशोषित करने में मदद करता है। इसके दो भाग होते हैं। पहला है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, जिसको जीआई ट्रैक्ट बोलते हैं। और दूसरा है बाइलरी सिस्टम, पित्त तंत्र। तो सबसे पहले गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पद क्या है, जीआई ट्रैक्ट क्या है? यह खोखले अंगों का एक श्रृंखला होता है जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जो हमारे मुंह से लेकर गुदा तक जाते हैं। इनमें है मुंह हमारा शामिल है, अन्न प्रणाली या घेंगा बोल सकते हैं। पेट है, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा, ये शामिल होते हैं। और बायलरी सिस्टम में, पित्त तंत्र में 3 अंग प्रमुख होते हैं। यह 3 अंगों का नेटवर्क होता है। बायलरी सिस्टम में जो होता है जीआई पथ के माध्यम से पित्त और एंजाइम पहुंचाती है। इसमें हमारा लीवर है, लीवर है, पित्ताशय है और अग्नाशय है, जो पित्त नलियों के माध्यम से पित्त को
पहुंचाने का कार्य करती है, पित्त और एंजाइमों को। तो पाचन तंत्र क्या करता है और क्यों आवश्यक है, यह मैं बताना चाहूंगा। सर हम जो स्लाइड आगे नहीं बढ़ पा रहा है सर। मैं आगे बढ़ाऊंगा सर, यहीं पे अभी रखिए। तो क्योंकि मैं अभी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे से ही बता रहा हूँ और ज़्यादा स्लाइड मैंने बनाया नहीं है। तो हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, चाहे ठोस रूप में हो या तरल रूप में, तो उसको तोड़ करके उससे आवश्यक पोषक तत्व को उसको तोड़ने का कार्य करती है और उसमें आवश्यक जो पोषक तत्व होते हैं उसको अवशोषित करके ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। इन पोषक तत्वों में जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, मिनरल्स है, फाइबर्स है और पानी, ये हमारे पोषक तत्व हैं। ये देखिए अगला स्लाइड है। पाचन तंत्र में कौन कौन अंग शामिल है? हमारा मुंह है, ग्रास नली, घेंघा, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्नाशय, लीवर और गॉल ब्लैडर, पित्ताशय और एनुस, गुदा। ये 9 अंग जो है मुख्य रूप से शामिल है हमारे पाचन तंत्र में। तो इन सब के बारे में डिटेल में मैं थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट में बताने का प्रयास करूंगा। मुंह, सबसे पहला है हमारा मुंह। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के पूर्व ही हमारे मुंह से लार उत्पन्न होता है, आप सभी ध्यान दिए होंगे। तो हम भोजन जैसे ही ग्रहण करते हैं, हमारा मुंह क्या करता है, दांतों के माध्यम से उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और लार के साथ उसको मिक्स करके हमारे घेंघा तक, हमारे गले तक उसको पहुंचाने का कार्य करता है। तो हमारे मुंह का कार्य क्या है, उसको छोटे रूप में तोड़ना और लार के साथ में हमारे गले तक जो है पहुंचाना है। अब उसके बाद हमारा जो घेंघा है, अन्न प्रणाली जिसको बोल सकते हैं, उस वह जो है एक मांसपेशियों का समुच्चयों की एक श्रृंखला होती है जिसे पेरिस्टाइलेसिस कहा जाता है। यह हमारे पेट में भोजन को पहुंचाने का कार्य करती है। और हमारे गले में श्वास नली के पास एक छोटा फ्लैप होता है जो श्वास नली के ऊपर मुड़ जाता है, जिससे हमें भोजन करते वक्त दम घुटने से बचाता है। अब उसके बाद है स्टमक, हमारा पेट। पेट एक खोखला अंग है या कंटेनर भी बोल सकते हैं इसको। हमारे पेट की परत की कोशिकाएं एक मजबूत एसिड और एंजाइम स्राव करती हैं जो भोजन को उपयोगी रूप में तोड़ने का कार्य करती है। पर्याप्त रूप से टूट जाने के बाद इसे छोटी आंत में भेज देती है। तो हमारे पेट का कार्य क्या है, हमारे पेट से एंजाइम और एसिड स्रावित होते हैं, वह हमारे भोजन को छोटे रूप में तोड़ करके कहाँ भेजती है, छोटी आंत में। अब हम जाते हैं छोटी आंत में। चौथा हमारा है छोटी आंत। छोटी आंत क्या है, 22 फुट की लंबी एक मांसपेशी होती है जो एक रस्सी की तरह लंबी होती है, जिसकी लंबाई होती है 22 फीट। इसको आप नोट करके रख सकते हैं, छोटी आंत की लंबाई 22 फीट होती है। इसके 3 भाग होते हैं, पहला है ग्रहणी, दूसरा है जेनुनम और तीसरा है इलियम। तो इसका पहला भाग ग्रहणी जो है अग्नाशय एवं पित्ताशय से प्राप्त एंजाइमों और पित्त का उपयोग करके भोजन को तोड़ती है। इसके पश्चात जेनुनम और इलियम पोषक तत्वों को अवशोषित करके रक्त में भेजने का कार्य करती है।
पोषक तत्व अवशोषित अवशोषित होने के पश्चात अवशेष जो है छोटी आंत से बड़ी आंत में चला जाता है। ठीक, अब इसके बाद मैं बताना चाहूंगा लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में थोड़ी देर में बात बताऊंगा मैं। इसके बाद हम आते हैं पेनक्रियास, अग्नाशय। यह जो है ग्रहणी में पाचन एंजाइमों को स्रावित करता है। पेनक्रियास क्या करता है, हमारे ग्रहणी में एंजाइम भेजता है जो हमारे प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ती है। और अग्नाशय से क्या होता है, ये इंसुलिन हार्मोन जो है स्रावित होता है, जो पोषक तत्वों को अवशोषित करके ग्लूकोज में बदलता है, ग्लूकोज को ऊर्जा में परिवर्तित करके हमारे ब्लड में भेजने का कार्य करता है। तो ये पेनक्रियास का क्या कार्य होता है, यह एंजाइम और इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करके ग्रहणी में भेजने का कार्य करता है। ठीक है, अब इसके बाद है लीवर। यह क्या कार्य करता है, यह इससे स्रावित पित्त, वसा और कुछ विटामिन को इससे जो है पित्त स्रावित होता है जो वसा और विटामिनों को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह छोटी आंत से अवशोषित पोषक तत्वों को संग्रहित करता है, संसाधित करता है। ठीक है, और शरीर के लिए जो भी हानिकारक जो तत्व होते हैं, रसायन होते हैं, उन्हें बाहर करने का भी कार्य करता है लीवर हमारा। और इसके बाद अगला है हमारा गॉल ब्लैडर, पित्ताशय। पित्ताशय जो है लीवर से जो पित्त होता है उसको स्टोर करने का कार्य करता है, और वसा यह जो है वसा को अवशोषित और पचाने में मदद करने के लिए छोटी आंत के ग्रहणी में भेजने का कार्य करता है। लीवर से हमारा जो पित्त होता है उसको स्टोर करके रखता है, और कहाँ भेजता है, ये छोटी आंत के ग्रहणी में भेज करके वसा और जो भी है उनको पचाने का कार्य करता है। तो उसके बाद है हमारा, उसके बाद हम आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन माने बड़ी आंत। छोटी आंत से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो छोटी आंत से क्या होता है, बड़ी आंत में जाता है। तो बड़ी आंत का कार्य क्या होता है, यह पानी और लवण को अवशोषित करता है, और बड़ी आंत जो है एक विशेष प्रकार का लिक्विड जो है स्रावित करता है, जो हमारे मल को मुलायम बना करके बाहर भेजने में सहायक होता है। तो ये हमारे जो डाइजेशन सिस्टम के मुख्य 9 अंग थे उसके बारे में मैंने जानकारी दिया है। अब हम अपने पाचन तंत्रों को स्वस्थ और मजबूत कैसे रख सकते हैं, क्योंकि हम जो भी खाते हैं या हमारे अंदर जो भी खाद्य पदार्थ जाता है, हम जो भी विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स वगैरह लेते हैं, उसको ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किसके माध्यम से होता है, पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र जो है क्या हमारा मजबूत होना चाहिए, तभी जो है उसके पोषक तत्व जो है सुचारू रूप से हमारे प्रत्येक अंग में, प्रत्येक कोशिकाओं में जाएंगे और हमको ऊर्जा मिलेगी। तो हम अपने पाचन तंत्र को कैसे मजबूत कर सकते हैं, पहला है पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है। इससे भोजन जो है आसानी से पाचन तंत्र में प्रवाहित होता है, और हम निर्जलीकरण से भी बच सकते हैं। तो पानी पीने का भी एक समय होता है अपना, इसको हमें किस समय पीना है, कैसे पीना है, आप अपने कोच के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं, या इसका अलग से क्लास होता है उसके बारे में बताया जाता है। हमको भोजन करने के तत्काल तुरंत नहीं पीना है, नहीं तत्काल बाद भी नहीं पीना है। भोजन के आधा घंटे या 1 घंटा पहले पीना है, भोजन के आधा घंटा या 1 घंटा बाद में। अगर हम भोजन के साथ साथ पानी पियेंगे तो ये क्या होता है, हमारे एंजाइम जो होता है उसको तरल कर देता है, ज़्यादा लिक्विड कर देता है, तो भोजन जो है सही ढंग से नहीं पच पाता है। और दूसरा है अपने भोजन में पर्याप्त मात्रा में फाइबर को शामिल करें।
यह हमारे पाचन को मजबूत बनाता है, पाचन तंत्र को, और मल त्याग करने में सहायक होता है। हमको प्रतिदिन कम से कम 25 से 30 ग्राम जो है फाइबर जो है लेना चाहिए। बच्चों से लेकर वयस्क तक अलग अलग इसकी मात्रा होती है। और उसके बाद है संतुलित आहार लें, जैसे कि फल, सब्जी, साबुत अनाज लें। मांस का उपयोग कम मात्रा में करें एवं प्रोसेस्ड फूड से बचने का प्रयास करें। चौथा है प्रोबायोटिक वाला खाद्य पदार्थ का उपयोग करें। प्रोबायोटिक क्या करता है, हमारे आंतों में अच्छा बैक्टीरिया का निर्माण करता है। प्रोबायोटिक जो है अच्छा बैक्टीरिया का निर्माण करता है हमारे आंत में। और अच्छा बैक्टीरिया क्या करता है, हमारे जो खराब बैक्टीरिया रहते हैं उसको नष्ट करता है। तो हम अपने भोजन में प्रोबायोटिक का इस्तेमाल उपयोग कर सकते हैं। और पांचवा है भोजन आराम से एवं अच्छी तरह से चबा करके करना है। एकदम आराम से करना है, हड़बड़ी में हमें भोजन नहीं करना है, क्योंकि हम हड़बड़ी में भोजन करेंगे तो अच्छी तरह से चबा नहीं पाएंगे उसको, और अच्छी तरह से चबा नहीं पाएंगे तो हमारे जो डाइजेशन सिस्टम है उसको ज़्यादा जो है मेहनत करना पड़ेगा। तो ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, इससे अच्छा हम उसको अच्छी तरह से चबा करके खाएंगे। और छठवां है डेली एक्सरसाइज करें। डेली एक्सरसाइज करने से क्या होता है, भोजन जो है आसानी से हमारे पाचन तंत्रों में जो है स्थानांतरित होता है। तो इसके लिए हमें डेली वर्कआउट करना चाहिए। और सातवां है शराब और धूम्रपान से बचने का प्रयास करना है। शराब पीने से हमारे पेट में क्या होता है, एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और इससे हमारे सीने में जलन होती है, पेट में अल्सर का भी कारण हो सकता है। तो शराब और धूम्रपान से बचने का प्रयास करना चाहिए। और आठवां है तनाव से बचें। हमें तनाव से बचना है, इससे जो है कब्ज की और आईबीएस जैसी पाचन जैसी समस्याओं जो है इससे बढ़ जाती है। तो इस सब से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें स्ट्रेस से बचने के लिए ध्यान करना चाहिए। जैसे कि हमारे विनय कुमार मानिकपुरी सर ने वर्कआउट कराने के बाद में कुछ समय के लिए हमें ध्यान का जो है प्रैक्टिस कराया था। तो हम अपने पाचन तंत्र को जो है इस प्रकार से स्वस्थ और मजबूत बना सकते हैं। सॉरी। तो ये देखिए, लास्ट में मेरा कोटेशन है, खाना हमारी जरूरत है, तरीके से खाना एक कला है। तो हमें खाना तो अवश्य रूप से खाना है, किसी प्रकार की मनाही नहीं है, लेकिन किस प्रकार से खाना है, कैसे खाना है, उसको हमको जो है इस सिस्टम के माध्यम से जानकारी मिलती है। तो आप सभी को जो है मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा मुझे 10 से 15 मिनट जो है ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। और उम्मीद करता हूँ आप सभी ने जो है नोट किया होगा। तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते मैं अपना परिचय और अपना रिजल्ट भी बता देना चाहता हूँ कि मुझे इस सिस्टम में आकर के क्या मिला है। तो मैं नंद कुमार चंद्रा मालपुरा से बिलोंग करता हूँ और पेशे से एक बिजनेसमैन हूँ। मुझे भी मेरे कोच के माध्यम से इस सिस्टम की जानकारी मिली, उनसे हैप्पी टू हेल्प का लिंक मिला, 3 दिन का ट्रायल सेशन ज्वाइन किया और प्रभावित होकर के मैंने भी क्लब में मेंबरशिप लिया। क्लब में मेंबरशिप लेकर के डेली क्लास ज्वाइन करता हूँ, वीडियो ऑन करके हैंड रेस करके ये पूरी 1 घंटे तक एक्टिव रहता हूँ। और जितने भी कोच आते हैं उसको मैं नोट करता हूँ कि जो भी जानकारी देते हैं और नोट करता हूँ उसको मैं अपने लाइफ में फॉलो करता हूँ। और इस प्रकार से मैंने फॉलो करते हुए अपने खान पान में सुधार किया और सुधार करते हुए मेरे जितने भी शारीरिक मानसिक जो समस्याएं थी वो जो है सॉर्ट आउट हो गई है। इसलिए मैं अपने कोच को, मेंटर को और इस ब्यूटीफुल सिस्टम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और लास्ट में मैं आप सबको बोलना चाहूँगा कि आप सबको तो यहाँ 1 घंटे के लिए ही 1 घंटे का ही समय लिया जाता है। मैं अपना कल का अनुभव बताना चाहूँगा। कल हमारा ट्रेनिंग था, जबरदस्त ट्रेनिंग, जो 10 बजे से स्टार्ट होकर कंटिन्यू 4 बजे तक चला है, जिसमें हमने 10 बजे से ज्वाइन किया और 4 बजे तक प्रॉपर वीडियो ऑन करके दिन भर पूरा क्लास में हम लोग सुने हैं। और इतना जबरदस्त वो ट्रेनिंग था, बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग। तो हम लोग पूरा समय दिए हैं, पूरा वीडियो ऑन करके। बीच में हालांकि 10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक दिया जाता था थोड़ा बहुत रिलैक्स महसूस करने के लिए। तो आप लोग प्रॉपर, आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा, कम से कम आप जो है 1 घंटा अपने आप को जरूर दीजिए। और थैंक यू आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और बैक टू आज के मास्टर ऑफ सेरेमनी और मेरे कोच डॉक्टर शिवदयाल पटेल सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।